Today we will discuss about triage. What is triage? So triage is a French word meaning sorting or categorizing. हम जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उस टाइम पे कुछ लोग, कुछ जो विक्टिम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कम चोट आती है, ठीक है, या उनको फर्स्ट एड से ही काम चल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें जो है अगर उनको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा गया, टाइम पे उनको हेल्थ सर्विसेज जो है रिक्वायर्ड है, वो जिनकी जरूरत है वो पूरी कर दी गई, उनको दी गई, तो वो बच जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम मान लीजिए हॉस्पिटल ले भी गए तो भी उनका बचना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं उनके बचने के। और चौथे ऐसे होते हैं जो मर चुके होते हैं, जो डेड होते हैं। तो बेसिकली ट्राइएज का मतलब जो है, हम लोगों को, हम विक्टिम्स को कैटेगराइज करते हैं कि किसको कितनी केयर की जरूरत है, किसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको हमने सेकंड प्रायोरिटी देनी है, किसको हमने थर्ड प्रायोरिटी देनी है, और किसको हमने जो है नहीं देनी है, ठीक है। तो ट्राइज जो है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉर्टिंग या कैटेगराइजिंग। The term first came into use during World War I when casualties were sorted during battle. जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उस टाइम पे जो है इस टर्म को यूज किया गया, जब उस टाइम पे कैजुअलिटीज जो थे, विक्टिम्स जो थे, उनको अलग अलग किया गया बैटल के टाइम पे। So during the disaster, the goal is to maximize the number of survivors by sorting the treatable from untreatable victims. जो डिजास्टर का जब भी कोई डिजास्टर होता है उसमें हमारा ये गोल होता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर में सर्वाइवर्स को जो है निकाले, सॉर्ट आउट करें, जो ट्रीट किए जा सकते हैं, जो ट्रीट करने के बाद बच सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, और जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, मतलब उनको जो है ट्रीटमेंट देने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता, तो उनको सॉर्ट आउट करके ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स निकाल लें, ये हमारा गोल होना चाहिए ड्यूरिंग अ डिजास्टर। इन अ डिजास्टर the potential for survival and availability of resources are the primary criteria. बेटा एक तो ना आप लोग टाइम से जो है ज्वाइन नहीं करते हो क्लास को, बीच में डिस्टर्ब करते हो। In a disaster, the potential for survival and availability of resources are the primary criteria used to determine which patients receive immediate treatment. Disaster में जो है ये देखा जाता है कि किसकी सर्वाइवल की पोटेंशियल ज्यादा है और कितना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस हिसाब से जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो यूज किया जाता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और सर्वाइवल पोटेंशियल कितना है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि किन पेशेंट्स को इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटाइजिंग ऑफ विक्टिम इज डन बाय यूजिंग कलर कोडिंग। ट्राइज में एक कलर कोडिंग होती है, वो की जाती है। प्रोबेबली द बेस्ट एंड द मोस्ट इजीली अंडरस्टूड 4 कैटेगरी सिस्टम इज रेड, उन लोगों को दिया जाता है जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, यानी कि मोस्ट अर्जेंट, ठीक है, उनको जो है या तो बैंड्स दिए जाते हैं या अलग अलग कलर के जो टेंट्स हैं उनमें उनका रखा जाता है, राइट। तो रेड जो है इट सिंबलाइजेस मोस्ट अर्जेंट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी विक्टिम्स, येलो अर्जेंट एंड सेकंड प्रायोरिटी विक्टिम्स, ग्रीन थर्ड प्रायोरिटी, और ब्लैक डाइंग या डेड जो पर्सन होते हैं उनके लिए। जो फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि जो रेड जो है कलर वाले कोडिंग है,
ये किसके लिए होती है? पेशेंट्स हैव लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज एंड आर एक्सपीरियंसिंग हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो सांस ढंग से नहीं ले पा रहे, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है ब्लड में। तो जिनको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हुई हैं, जिनको एक्सीडेंट्स हुए हैं या फिर किसी कारण से उनका जो है हाइपोक्सिया हो रहा है उनमें, फॉर एग्जांपल शॉक, चेस्ट वुंड, इंटरनल हेमरेज, हेड इंजरीज, ठीक है, इन पेशेंट्स को। सेकेंड प्रायोरिटी for the patients who have injuries with systemic effects and complications but are not yet in shock or hypoxia. The patients appear stable enough to withstand a 30 to 60-minute wait without immediate risk. For example, multiple fractures, open fractures, spinal injuries. ठीक है, जिनको कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या सिस्टमिक इफेक्ट किसी भी बॉडी सिस्टम में जो है उसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो अभी शॉक में नहीं गए हैं, उनको अभी हाइपोक्सिया नहीं हुआ है, और वो 30 से 60 मिनट यानी आधे घंटे से 1 घंटे तक का टाइम जो है निकाल सकते हैं विदाउट एनी इमीडिएट रिस्क, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सो इसमें आते हैं हमारे मल्टीपल फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, स्पाइनल इंजरीज वाले पेशेंट। थर्ड प्रायोरिटी यानी कि जो हमारा ग्रीन कलर है, इसमें आते हैं पेशेंट्स हैव मिनिमल इंजरीज unaccompanied by systemic complications. Usually these patients can wait several hours for treatment without danger. ठीक है, ये इसमें जो है छोटी मोटी चोटें जिनको आई है जिसकी वजह से कोई सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन का खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, ये कई घंटों तक विदाउट एनी ट्रीटमेंट, जो विदाउट एनी डेंजर रह सकते हैं। इसमें क्लोज फ्रैक्चर और माइनर बर्न्स ये वाले पेशेंट आते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी, जैसे कि डाइंग पेशेंट जो मर रहे हैं, बिल्कुल उनको बचाया नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, या डेड पेशेंट जो मर चुके हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में, यानी ब्लैक जो कोडिंग है ब्लैक कलर वाले पेशेंट्स वो ये हैं। These patients have catastrophic injuries and cannot survive under the best circumstances. Personnel and equipment must be reserved for the greatest number of viable. ठीक है, तो हमें अपना जो मैन पावर है यानी जो हेल्थ पर्सनल्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, हमें इन लोगों पर, क्योंकि वो तो वैसे भी मर जाने हैं, इन लोगों पर अगर हम वेस्ट करेंगे तो जो जिनको हम बचा सकते हैं हम उनको भी नहीं बचा पाएंगे। तो ये जो है इनको हम प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं। जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी वाले लोगों को बचा लेंगे उसके बाद हम उनकी तरफ आएंगे जो डाइंग पेशेंट्स है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नर्सिंग रोल इन डिजास्टर्स, ठीक है। सो डिजास्टर जो नर्सेस हैं, दोज प्ले की लीडरशिप एंड सर्विस प्रोविजन रोल in planning and implementing disaster relief efforts, preventing technological disasters and addressing problems that occur during a disaster. जो डिजास्टर नर्सेस होती हैं, जो डिजास्टर टीम में काम करते हैं नर्सेस, एक तो वो लीडरशिप जो है लीडरशिप का रोल प्ले करती हैं, दूसरा सर्विस प्रोवाइड करती हैं, नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, प्लानिंग में भी और इम्प्लीमेंटिंग में भी, यानी कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, जो डिजास्टर के लिए जितने भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज की जा रही हैं डिजास्टर रिलीफ के लिए, उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में लीडरशिप और सर्विस प्रोवाइड करने का रोल होता है इनका। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजास्टर की जो अगर कोई टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तीसरा है अगर कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं मतलब डिजास्टर के टाइम पे, ठीक है, उसको एड्रेस करना, नोटिफाई कराना अपने सीनियर को, उसका काम जो है डिजास्टर नर्सेस का होता है। ड्यूरिंग ए डिजास्टर मैनी एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इमर्ज, the scope and magnitude
of these problems determines the nursing role. Nurses collaborate with community agencies and officials to recognize and reduce disaster risks and maximize the health and safety of individuals involved in disaster crisis. जब कोई भी डिजास्टर होता है तो बहुत सारी एनवायरमेंटल सैनिटेशन से रिलेटेड या एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, ठीक है। इन्फेक्शन, लोगों को इन्फेक्शन होना, बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ गई तो इन्फेक्शन, जो वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं वो फैलेंगे, इन्फेक्शंस फैलेंगे 10 तरीके के, ठीक है। तो ये आफ्टर इफेक्ट होता है डिजास्टर का। तो इस टाइम पे नर्सेस का रोल डिपेंड करता है इस चीज पे कि प्रॉब्लम्स का स्कोप और मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी जो है प्रॉब्लम्स अराइज हुई है ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर, ठीक है। तो नर्सेस जो है कम्युनिटी में जितनी भी एजेंसीज, कम्युनिटी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं और ऑफिशियल्स, उनके ऑफिशियल्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं ताकि डिजास्टर के रिस्क का पता लगाया जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनको रिड्यूस किया जा सके और हेल्थ, लोगों की हेल्थ और सेफ्टी को मैक्सिमाइज किया जा सके, जो कि डिजास्टर क्राइसिस में इन्वॉल्व होते हैं विक्टिम्स, उनकी हेल्थ और सेफ्टी को मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, following a disaster, nurses make numerous referrals to community agencies for a variety of needs, including psychological care, emotional support services, and treatment for victims and their families. ठीक है, वहां पे डिजास्टर के टाइम पे ये तो है नहीं कि वहीं पे फर्स्ट एड देके वहीं पे रख लेंगे कैंप, जहाँ पे डिजास्टर रिलीफ कैंप्स लगे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद अगर किसी को जरूरत है फर्दर मोर ट्रीटमेंट की तो उसको रेफर भी किया जाता है। तो वहां आसपास कम्युनिटी एजेंसीज का मतलब है कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो नियर बाय है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने गांव में देखे होंगे, ठीक है, कोई ट्रॉमा सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को जो है रेफर करने का काम, क्योंकि वही कोलैबोरेट कर सकती है उनके साथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, अगर किसी को साइकोलॉजिकल केयर, डिजास्टर हुआ, डिजास्टर के इफेक्ट के कारण लोग जो है शॉक में चले जाते हैं, कई बार स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इफ दे नीड एनी साइकोलॉजिकल केयर, एनी इमोशनल सपोर्ट सर्विस, है ना, एनी फिजिकल ट्रीटमेंट, तो उन विक्टिम्स को और उनकी फैमिलीज को रेफर करती है नर्सेस to the community agencies. The communicable disease implications of disaster are also immense. Mostly जो है किसी भी disaster के बाद सबसे ज्यादा खतरा होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है communicable diseases का, ठीक है। जो communicable diseases यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीबी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है फैलता है, टीबी का बैक्टीरिया, ठीक है, थ्रू आपकी ब्रेथ, छींक, ठीक है, इसके थ्रू जो है वो फैलता है। तो जैसे कोविड-19 हो गया, दिस इज ऑल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो नर्सेज नीड टू रियलाइज दैट द इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स मे परसिस्ट फॉर मेनी इयर्स एंड दैट ए person's initial response to the traumatic event is often predictive of future response, ठीक है। नर्सेज को ये समझने की जरूरत है, ये पता लगाने की जरूरत है कि भाई जो पर्सन का इनिशियल रेस्पॉन्स होगा किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट को लेकर, वो उसके फ्यूचर रेस्पॉन्स को प्रिडिक्ट करता है, उसी से पता चलता है कि उसका फ्यूचर रेस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद नर्सेज को ये पता होना चाहिए कि जो डिजास्टर का इमोशनल इफेक्ट होता है वो कई कई सालों तक लोगों में रहता है, ठीक है। उसके बाद है नर्सेज वर्क इन ऑल फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट,
सभी फेजेस में जो है काम करती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। कुछ कम्युनिटी डिजास्टर स्ट्रेटजीज हैं नर्सेस के लिए, वो क्या क्या है? सबसे पहले कम्युनिटी डिजास्टर स्ट्रेटजीज का मतलब है कि अगर कोई किसी भी एरिया में डिजास्टर होता है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी वो अपना सकती है। ठीक है, सबसे पहले उसको अपनी कम्युनिटी का पता होना चाहिए। सो शी हैज टू असेस द कम्युनिटी, जहां पे वो उसकी जो है प्लेसमेंट है, जहां पे वो काम कर रही है, उसके आसपास की कम्युनिटी का उसको पता होना चाहिए। इज देयर अ करंट कम्युनिटी डिजास्टर प्लान इन प्लेस? क्या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई डिजास्टर प्लान पहले से बना हुआ है? What previous disaster experiences has the community been involved with locally, statewide, nationally? अगर उस कम्युनिटी में पहले कोई डिजास्टर हुआ है तो क्या उस कम्युनिटी में लोकली कोई डिजास्टर एक्सपीरियंस किया है, स्टेट वाइड कोई डिजास्टर एक्सपीरियंस किया है, या नेशनली कोई डिजास्टर एक्सपीरियंस किया है? हाउ इज द लोकल क्लाइमेट कंड्यूसिव टू डिजास्टर फॉर्मेशन? वहां का उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोकल वेदर या क्लाइमेट कैसा है? ठीक है, क्या वो डिजास्टर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है? वहां का क्लाइमेट लाइक हरिकेन्स, टॉर्नेडो, साइक्लोन्स एटसेट्रा, ठीक है, सुनामीज। व्हाट आर द लोकल इंडस्ट्रीज? जो लोकल आसपास जो है इंडस्ट्रियल एरिया उस कम्युनिटी में कुछ है, वहां पे कौन कौन सी किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज में डिजास्टर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है, आर देयर एनी कम्युनिटी हैजार्ड्स? कोई किसी तरह की उस कम्युनिटी में कम्युनिटी हैजार्ड्स हैं, लाइक टॉक्सिक वेस्ट एंड केमिकल स्पिल्स, एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, What personnel are available for disaster interventions? उसको ये पता करना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से हेल्थ पर्सनल्स हैं जो डिजास्टर इंटरवेंशन के टाइम पे, यानी कि डिजास्टर रिलीफ के टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं। नर्सेस कितनी होंगी, डॉक्टर्स कितने होंगे, फार्मासिस्ट कितने हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो हेल्प कर सकते हैं, डाइटिशियन को कितने हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द लोकल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस? वहां आसपास कौन सी लोकल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें हमारी हेल्प कर सकती है डिजास्टर रिलीफ में? जैसे स्कूल हो गए, चर्चेस हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट, गवर्नमेंट, चैरिटेबल। ठीक है, तो अभी आपने देखा था जब लास्ट ईयर प्रॉब्लम हो रही थी कोविड के लिए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने के लिए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाने के लिए, तो बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे होटल्स, उनको कन्वर्ट किया गया था आइसोलेशन सेंटर्स में, राइट? तो वी हैव टू recognize how many local agencies or organizations are there in our surrounding community. ठीक है, बहुत सारे जो है मस्जिद, बहुत सारे मंदिर, उनको भी कन्वर्ट किया गया था किसमें? आइसोलेशन सेंटर्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स में। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है इनका पता लगाना है। व्हाट इज द इमीडिएटली अवेलेबल फॉर इन्फेंट केयर? ठीक है, इन्फेंट केयर और केयर ऑफ एल्डरली और डिसेबल्ड के लिए इमीडिएटली जो है क्या क्या अवेलेबल हो सकता है ड्यूरिंग डिजास्टर? जैसे फॉर्मूला फीडिंग, ठीक है, और डायपर्स। उसके बाद है व्हाट आर द मोस्ट सेलिएंट क्रॉनिक इलनेस इन द कम्युनिटी दैट विल नीड इमीडिएट अटेंशन? उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, क्रॉनिक इलनेस है और ज्यादा है, ज्यादा लोग इससे सफर कर रहे हैं। ठीक है, जिन पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जल्दी जरूरत है। जैसे कि डायबिटीज, अगर आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हर घर में डायबिटीज के केसेस हैं, तो आपका जो है अलार्म जो है वो बजना चाहिए कि इस पे हमें इमीडिएट एक्शन लेना है। उसके बाद है आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। अगर ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आपकी कम्युनिटी में क्रॉनिक इलनेस बन चुके हैं,
तो यू हैव टू टेक एक्शन इमीडिएटली। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा डायग्नोज कम्युनिटी डिजास्टर थ्रेट्स। हमने अपनी कम्युनिटी को असेस कर लिया कि कहाँ चांसेस हैं डिजास्टर हो सकते हैं, अगर डिजास्टर हो गया तो कौन हमारी हेल्प करेगा, है ना। बहुत सारी चीजें आपने असेस कर ली अपनी कम्युनिटी। अब आप डायग्नोज करोगे कि कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के डिजास्टर थ्रेट कौन कौन से है, किन चीजों से डर है जो कि डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, डिटरमाइन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डिजास्टर थ्रेट्स, जैसे कि टॉक्सिक वेस्ट स्पिल्स हो गए, एक्सप्लोजन्स हो गए, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीजें। ठीक है, किस डिजास्टर के होने का खतरा वहां पे ज्यादा है, ये हमने डायग्नोज करना है। अब थर्ड आता है हमारा कम्युनिटी डिजास्टर प्लानिंग। अब हमें पता लग गया कि क्या क्या डिजास्टर थ्रेट है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। डेवलप ए डिजास्टर प्लान टू प्रिवेंट और डील विद आइडेंटिफाइड डिजास्टर थ्रेट्स, लाइक आइडेंटिफाई ए लोकल कम्युनिटी कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कि हमने जो है वहाँ उस पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी का एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्या है वहाँ पे, क्या यूज किया जाता है। ठीक है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डिजास्टर रिलीफ के लिए कौन सी मैन पावर जो है तैयार है। डिजास्टर पर्सनल यानी कि मैन पावर, हेल्थ पर्सनल, प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट और प्रोफेशनल वॉलंटियर्स कितने हैं। ठीक है, डॉक्टर्स, नर्सेज, जिन्होंने फर्स्ट एड में सर्टिफिकेट लिया हुआ है वो लोग। ठीक है, रेड क्रॉस वाले, कौन कौन अवेलेबल है वहां पे। लोकल इमरजेंसी पर्सनल कौन सा है, कि मतलब वहां पे पर्टिकुलर कम्युनिटी के नियर बाय कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, या कोई ऐसे जो है कोई पॉलिटिशियन है जो हमारी हेल्प कर सके, इमरजेंसी में आपको हेल्प कर सके। एजेंसीज कौन कौन सी हैं, लोकल एजेंसीज, लोकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इमरजेंसी में जो जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाई रीजनल बैकअप एजेंसीज एंड पर्सनल। उस पर्टिकुलर रीजन में, जो जिस पर्टिकुलर रीजन में वो कम्युनिटी आ रही है, रीजन से मतलब है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। ठीक है, तो वहां की बैकअप एजेंसीज और बैकअप पर्सनल्स जो है हमें पता होना चाहिए। एजेंसीज का मतलब है हेल्थ एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, इसमें प्राइवेट, चैरिटेबल, गवर्नमेंट, एनजीओज, ठीक है, ये सब आएंगे। जो वॉलेंटरीली ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग भी आएंगे। पर्सनल्स में सब तरह के लोग जो हेल्प को तैयार है, चाहे वो प्रोफेशनल हैं चाहे वो नॉन प्रोफेशनल है। फिर है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वेरियस पर्सनल इन्वॉल्व इन डिजास्टर कोपिंग एंड एस्टैब्लिश ए डिजास्टर चेन ऑफ कमांड। सबको, जो जितने भी लोग उस डिजास्टर रिलीफ में इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग, उनको उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है कि भाई तुम्हारा ये काम है, डिजास्टर के टाइम पे तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर देनी है। ठीक है, और एक डिजास्टर चेन ऑफ कमांड कि कौन किसको कमांड देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, और कौन किसको जो है इन्फॉर्म करेगा। ये चीज का एक डिजास्टर चेन बना देनी है। उसके बाद है सेटअप एन इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम एंड चेन फॉर एक्टिवेशन। एक इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम सेटअप करना और एक चेन ऑफ एक्टिवेशन सेटअप करना, ताकि इमरजेंसी में हम उन लोगों को जो है इन्वॉल्व कर सके डिजास्टर रिलीफ के लिए। नाउ नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो है डायग्नोज कम्युनिटी डिजास्टर थ्रेट्स। नर्सेस जो हैं नेक्स्ट जो करेंगी वो, नहीं सॉरी, नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंट डिजास्टर प्लान। अब जो हमने डिजास्टर प्लान बनाया नर्सेस ने, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटीज टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स फर्स्ट। ठीक है, फर्स्टली हमने प्राइमरी प्रिवेंशन पे ध्यान देना है।
उसके बाद है प्रैक्टिस कम्युनिटी डिजास्टर प्लान्स विद ऑल पर्सनल कैरिंग आउट देयर प्रीवियसली आइडेंटिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि कौन खाना देगा, कौन मेडिसिन देगा, कहाँ से आएंगी, ठीक है, एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ जाएगी, क्या रूट होगा, कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है रेफर किया तो, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताई थी ना ड्रिल होती है, तो ये इसमें एक ड्रिल की जाएगी जब हम डिजास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन पे कि डिजास्टर हो ही ना, ठीक है। दूसरा, हम जो डिजास्टर प्लान हमने बनाया हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल जो हमारे हमने किस तरीके से सीपीआर देना है, ठीक है, हमारी सप्लाईज कहाँ से आएंगी, ठीक है। अब जो हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं रिलीफ के लिए, उनको वो यूज करने भी तो आनी चाहिए ना। तो हमें प्रैक्टिस करना है उन इक्विपमेंट्स के यूज करने के लिए। फिर हमने सप्लाईज कहाँ से हमें ऑब्टेन करनी है, हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सिलेंडर एक छोटी सी चीज हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर हमें कहाँ से लेना है, किन लोगों को देना है, ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर प्लान। अब इम्प्लीमेंट हमने कर दिया अपने प्लान को, उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो वी विल हैव टू इवेल्युएट आवर डिजास्टर प्लान कि जो डिजास्टर प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है, इफ it is successful, effective or not. Critically evaluate all aspects of disaster plan and practice drills for speed, effectiveness, gaps and revision. हमने चेक करना है कि जो हमारी जो ड्रिल्स हमने की हैं उसमें हमारी स्पीड कैसी रही, इफेक्टिवनेस कैसा रहा, क्या गैप्स आए, क्या प्रॉब्लम्स आई, और हमने उसको रिवाइज करना है, ठीक है, अगर कुछ गैप आए हैं तो। उसके बाद है इवेल्युएट द डिजास्टर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड सराउंडिंग रीजन्स। हमने उस डिजास्टर इम्पैक्ट को, डिजास्टर का जो इफेक्ट आया है, हमने उस चीज को देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट रहता है कम्युनिटी और सराउंडिंग रीजन्स में। इवेल्युएट रिस्पॉन्स ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व इन डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। हमने जो है डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स में जितने भी हेल्थ पर्सनल्स हैं उनके रेस्पॉन्स को भी हमने इवेल्युएट करना है कि भाई उनका क्या रेस्पॉन्स था, कि वो सेटिस्फाइड रहे अपनी रिलीफ एक्टिविटीज से या नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिजास्टर नर्सिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, रोल ऑफ अ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारा आपने जो है बड़े ध्यान से पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।